जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन 2024 पूछे जाएंगे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। देखो, मॉडल पेपर रहेगा और कक्षा गृह विज्ञान यानी होम साइंस के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। कक्षा 12 पूर्णांक बच्चों जो रहेगा आपका जो है 70 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 70 नंबर पूर्णांक रहेगा होम साइंस के लिए। 30 नंबर आप लोग जानते हो प्रैक्टिकल्स रहेगा। तीन घंटे समय मिलेगा आपको, 3 घंटे 15 मिनट समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। उसके बाद में 1 से 4 तक बहुविकल्पी, उसके बाद फिर लघु उत्तरी, उसके बाद में क्या मिलेगा आपको? लघु उत्तरी, उसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो एक नंबरों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया बच्चों, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मक्खन है कि संतुलित आहार के, मिठाई है कि मनपसंद व्यंजन है? तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए बच्चों आवश्यक है हम लोग को संतुलित आहार। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है सा हो जाएगा। यानी उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन बच्चों, रक्त संचरण आधान में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है? ए बी ओ ए बी। तो रक्त संचरण आधान में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है बच्चों? सही जवाब जो है बा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है? प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स। तो बच्चों सही जवाब गा क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सी जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से जो है सभी। सही जवाब बच्चों जो है यहाँ डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? आपको बताना है न्यूरॉन जो है किस तंत्र की कोशिका है? पाचन तंत्र, अस्थितंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो बच्चों न्यूरॉन जो है किस तंत्र की कोशिका है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा, सा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन जो है किस तंत्र की कोशिका है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। रक्तवर्ग की खोज किसने की थी? वाटसन ने, मेंडल ने, कार्ल लैंड स्टीसन ने, स्टीफन हॉल ने। सही जवाब बच्चों दा हो जाएगा। रक्तवर्ग की जो खोज की थी वो जो है कार्ल लैंड स्टीनर जो है की थी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के रोगों से संघर्ष करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर की रोगों से संघर्ष करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? निसंक्रमण, उद्भवन काल, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यहाँ बा हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? फिर से देखेंगे, रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को कहते हैं साधारण रोग, घातक रोग, गंभीर रोग, संक्रामक रोग। तो बच्चों गा का सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा संक्रामक रोग हो जाएगा, यहाँ सा हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा बच्चों? संक्रामक रोग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए शासन के उपाय है। अनिवार्य शिक्षा, पौष्टिक शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए बच्चों शासन के उपाय है, यानी पौष्टिक शिक्षा भी हो जाएगा, अनिवार्य शिक्षा भी, चिकित्सा व्यवस्था भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? बताना है शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर को गति प्रदान करना, कैल्शियम को संचित करना, इनमें से सभी। बच्चों सही जवाब हो जाएगा, दा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 का रहेगा जो है कि उस परिवार को क्या कहते हैं जिनमें 3 अथवा अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं? उस परिवार को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। यानी उस परिवार को क्या कहते हैं जिनमें 3 अथवा अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं? एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, नगरीय परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार।
बच्चों यहाँ हो जाएगा बा हो जाएगा संयुक्त परिवार हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। वर्तमान नगरीय समाज में संयुक्त परिवार की क्या दशा है? वर्तमान नगरीय समाज में संयुक्त परिवार की क्या दशा है? विस्तार हो रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है, विघटन हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है। तो खा का सही जवाब बच्चों बा हो जाएगा, यानी विघटन हो रहा है, ठीक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, उपयुक्त सभी। तो गा का सही जवाब क्या दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी व्यक्तित्व को सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं, आर्थिक कारक भी और सांस्कृतिक कारक भी। व्यक्तित्व के विकास की नींव पड़ती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में। तो बच्चों 3 का घा का सही जवाब क्या हो जाएगा, शैशवावस्था में, सही जवाब आ हो जाएगा। बाल विवाह वर्जित है क्योंकि बालिका शरीर के रूप में परिपक्व नहीं होती, ऐसी सरकारी नियम है, लड़का कोई रोजगार नहीं करता, इनमें से सभी। तो बच्चों अंगा का सही जवाब क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। कम आयु में बालिका का विवाह कर देने पर क्या होता है? बालिका के स्वास्थ्य को खतरा रहता है, माता पिता को बोझ कम हो जाता है, कम दहेज देना पड़ता है, उसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं करना पड़ता है। तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, बालिका के स्वास्थ्य को जो है खतरा रहता है, ठीक है बच्चों, कम आयु में बालिका का विवाह करने पर। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है तभी धन को उपलब्ध होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। सही जवाब जो है दा हो जाएगा, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। हिंदू विवाह है, एक समझौता है, एक प्रयोग है, एक मित्रता है, एक धार्मिक संस्कार है। सही जवाब बच्चों बा हो जाएगा, एक धार्मिक संस्कार है। मनुस्मृति में किस प्रकार के विवाह में दहेज का प्रावधान है? मनुस्मृति में किस प्रकार के विवाह में दहेज का जो है प्रावधान है? देव विवाह, असुर विवाह, ब्रह्मा विवाह, उपयुक्त तीनों। तो बच्चों घा का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो है सा हो जाएगा, ब्रह्मा विवाह। अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्या क्या है? अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्या आपको बताना है, ये जो है क्या है? सार्वजनिक मार्गों के उपयोग पर रोक समस्या, सार्वजनिक कुओं तालाबों के प्रयोग पर रोक समस्या, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रतिबंध समस्या, उपयुक्त सभी। दा हो जाएगा, दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जो सभी समस्याएं हैं। चलिए अब हम लोग अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा 1-1 नंबर का। रक्ताल्पा से आप क्या समझती हैं बच्चों? चलिए इसका उसके बाद संयुक्त विद्युत कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? सुनामी के अंतर्गत लहरों की दशा क्या होती है? रतौंधी रोग से क्या तात्पर्य है, इसका क्या उपचार है? संयुक्त परिवार की एक परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व के मन द्वारा प्रतिपादित परिभाषा लिखिए। उसके बाद बाल विवाह क्या है? आइए इन सब का बच्चों उत्तर हम लोग जो है देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रक्ताल्पा से आप क्या समझती हैं। पहला क्वेश्चन 5 का, आइए इसका उत्तर देखें हम लोग। देखो रक्ताल्पा से आप क्या समझते हैं। देखो रक्ताल्पा का बच्चों आशय है शरीर में रक्त की कमी हो जाना, ठीक है, बहुत सरली परिभाषा है। रक्ताल्पा से आशय क्या है आप समझती हैं, तो रक्ताल्पा से का आशय है शरीर में रक्त की कमी हो जाना। चलो दूसरा क्वेश्चन है श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखो बच्चों इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है 5 प्रकार की होती हैं बच्चों। कौन कौन? ईओसिनोफिल्स, उसके बाद में है बोसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ये जो है 5 प्रकार की होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में, मॉडल पेपर में 2024 के लिए इंपॉर्टेंस है। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझती हैं बच्चों? तो ऐसा लगता है जो प्राकृतिक द्वारा आपदाएं उत्पन्न होती हैं उसे प्राकृतिक आपदा का, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तूफान हो गया, सब क्या है बच्चों प्राकृतिक द्वारा आती हैं। देखो प्रकृति द्वारा उत्पन्न अचानक होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना जिससे जो है व्यापक स्तर पर जैविक एवं भौतिक क्षति होती है उसे जो है प्राकृतिक आपदा कहते हैं बच्चों। जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया। देखो ये कोई मानव द्वारा नहीं आता है, ये जो है प्रकृति द्वारा आती हैं। भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, तूफान, बाढ़ एवं सूखा, ये सब क्या है बच्चों प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा जो है निकलती हैं। सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा क्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा जो है क्या होती है। तो सुनामी के अंतर्गत समुद्री लहरें मुख्यतः समुद्र से जो है बंदरगाह या तट की दिशा में जो है होती
है। देखो बच्चों, बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पानी वाली जहाज़ें रुकती हैं उसे जो है बंदरगाह बोला जाता है। वो बंदर नहीं जो बंदर पाए जाते हैं। बंदरगाह मीन्स होता है जहाज़ें, पानी वाली जहाज़ें जहाँ रुकती हैं उसी को बच्चों बंदरगाह कहा जाता है। जैसे गाड़ी रुकती जहाँ उसे स्टेशन कहा जाता है, उसे पानी वाली जहाज़ जहाँ रुकती है उसे बंदरगाह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें भैया, बहुत सरला है कि रंधौती रोग से क्या तात्पर्य? बच्चों देखो, सब क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं पेपर में। ये देखो बच्चों, ये देखिए, ये देखो, रतौंधी रोग से क्या तात्पर्य, इसका क्या उपचार है? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। रतौंधी रोग से क्या तात्पर्य, इसका क्या उपचार है? तो चलिए आइए उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, रतौंधी रोग में रोगी को धुंधले प्रकाश में कम दिखाई देता है। यह रोग बच्चों शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण जो है होता है। विटामिन ए हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे पपीता हो गया, गाजर हो गया, यहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों। तो शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण जो है होता है। अतः रोग से मुक्ति हेतु विटामिन ए के स्रोत वाले खाद्य पदार्थों यथा जैसे मछली हो गया बच्चों, मछली का तेल, मक्खन, गाजर एवं पपीता का जो है सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए की कमी पूर्ण हो जाएगी। संयुक्त परिवार की एक परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। संयुक्त परिवार की एक परिभाषा दीजिए। संयुक्त दोस्त जिसमें जुड़े होते हैं काफ़ी लोग घर के, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं बच्चों जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियाँ के सदस्य अर्थात 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित हों तथा उनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के द्वारा संबंधित हों, उसे बच्चों संयुक्त परिवार कहते हैं। व्यक्तित्व की जो है मन द्वारा प्रतिपादित परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व की मन द्वारा प्रतिपादित परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के रूपों, रुचियों, मनोवृत्तियों, सामर्थ्यों और अभिवृत्तियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। बाल विवाह क्या है बच्चों? देखो, बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में विवाह हो जाना, ये बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह क्या है? तो बाल विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। यदि इस उम्र से कम के लड़के और लड़की का विवाह होता है तो वह जो है बाल विवाह कहलाता है। विशिष्ट विवाह से क्या आशय है? आपको बताना है विशिष्ट विवाह से क्या आशय है। तो बच्चों, विवाह रजिस्ट्रार के सम्मुख वैधानिक रूप में संपन्न होने वाले विवाह को जो है विशिष्ट विवाह कहा जाता है। इस विवाह को जो है पंजीकृत करके प्रमाण पत्र भी जो है दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शैशवावस्था में मुख्य रूप से किस खनिज की जो है आर्थिक आवश्यकता है? तो शैशवावस्था में कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन एवं लौह तत्व की जो है आवश्यकता होती है बच्चों। ये थे अति लघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देखो, यहाँ 2-2 नंबर का है। उत्पादक आहार के रूप में दूध को स्पष्ट कीजिए। धमनी और शिरा में अंतर बताइए। सब क्वेश्चन आपको बच्चों प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। लघु मस्तिष्क से कार्य के शरीर में रक्त के कार्य बताइए। श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है? अच्छे व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? बाल विवाह के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। हिंदू विवाह के मुख्य उद्देश्य क्या है? त्वचा की उपयुक्तता लिखिए। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है 5-5 अंकों का, चाहे इसको कीजिए बच्चों चाहे इसको कीजिए, जहाँ थोड़ा लग जाए बस एक करना है, या इसको चाहे इसको। प्रदूषण से आप क्या है, प्रदूषण के समाज पर पड़ रहे प्रभाव की विवेचना कीजिए। सब बच्चों अपने मन से लिखते हैं, बहुत कठिन नहीं है, अपने मन से पूरा लिख सकते हैं। प्रदूषण बना प्रदूषण देखो कैसे फैल रहा है आज के ज़माने में, आप लोग देख रहे हैं आँख से। बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कारक समझाइए। बहुत सरल हैं अपने मन। दहेज प्रथा की समस्या, ये तो एकदम सरल है। दहेज प्रथा आप लोग देख रहे हो समाज में बहुत तेज फैल रहा है, इसमें से एक करना है बच्चों, चाहे जो करो सब अपने मन से कीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।